नमस्ते। ज़िंदगी की रफ्तार में हम अक्सर कुछ ऐसे मोड़ पर आ खड़े होते हैं जहां कुछ सवाल हमें अंदर तक झंझोड़ देते हैं। आज कुछ ऐसे ही उलझे हुए तारों को सुलझाने की कोशिश करते हैं, जिनके जवाब शायद सिर्फ कानून की किताबों में नहीं, बल्कि हमारे अपने दिल और दिमाग के अंदर छुपे हैं। मैं शुभम प्रधान और आप देख रहे हैं द SPX एक्सपीरियंस। आजकल एक खबर बड़ी चर्चा में है। एक मामला जो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा और जहां कुछ ऐसे सवाल उठे जो सिर्फ अदालत के दायरे में नहीं, बल्कि हमारे समाज, हमारे रिश्ते और हमारी अपनी सोच के आईने में देखे जाने चाहिए। खबर कुछ यूं है, एक महिला ने अपने पति से डिवोर्स के बाद गुजारा भत्ता यानी एलिमोनी के तौर पर 12 करोड़, मुंबई में एक घर और एक BMW की गाड़ी मांग ली। और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो सिर्फ एक सवाल नहीं, एक पूरा नज़रिया है। वाई डोंट यू अर्न? तुम कमा क्यों नहीं लेती? सुनने में अजीब लगता है नहीं? या शायद कुछ लोगों को लगे कि ये तो उसका हक है। मगर ये सवाल सिर्फ उस महिला से नहीं, हम सबसे है। सोचिए, रिश्तों का मूल क्या है? जब शादी होती है तो सपने बुनते हैं, जिंदगी भर साथ निभाने की कस्में खाते हैं। जब टूटते हैं तो क्या उन सपनों का हिसाब करोड़ों में होता है? क्या रिश्तों में इन्वेस्टमेंट और रिटर्न्स की बातें शुरू हो गई? ये सिर्फ पैसों का मामला नहीं है, ये एक मानसिकता का मामला है। एक तरफ हम इक्वालिटी की बात करते हैं और दूसरी तरफ एक टूटते रिश्ते में सारी जिम्मेदारी सिर्फ एक तरफ डाल देते हैं। जैसे कि दूसरा व्यक्ति किसी फैक्ट्री का मालिक हो और आप उसके शेयर होल्डर। क्या रिश्तों में प्रॉफिट और लॉस का गंदा खेल शुरू हो गया है? साइकोलॉजिकली जब एक रिश्ता बिखरता है तो सिर्फ दिल नहीं टूटते, ईगो भी टूटते हैं। और कई बार ये बड़े बड़े डिमांड्स उस टूटे हुए ईगो की आवाज़ होते हैं। जैसे, तुमने मुझे छोड़ा, अब इसकी कीमत चुकाओ। मगर क्या ये सही है? क्या अपने अपमान का बदला, अपनी ज़िंदगी की नाकामी का इलाज किसी और की जेब से निकाल कर किया जा सकता है? कमेंट बॉक्स में बताएं। क्या आपने भी कभी ऐसा फील किया है कि आपका हक कुछ ऐसा है जो आप खुद मेहनत से पा नहीं सकते? सुप्रीम कोर्ट का वाई डोंट यू अर्न सिर्फ एक लीगल दाव नहीं है, ये एक सामाजिक चेतावनी है। ये उस सोच को ललकारता है जो कहती है कि शादी एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी ब्लैंकेट है, चाहे रिश्ता रहे या ना रहे। और हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि हर महिला कमाने लायक है और हर महिला को कमाना ही चाहिए। कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं, बच्चों की जिम्मेदारी होती है या फिर उम्र या सेहत साथ नहीं देती। उसके लिए एलिमोनी का नियम अपनी जगह सही है और होना भी चाहिए। लेकिन जब एक यंग, पढ़ी लिखी, कैपेबल औरत सिर्फ इसलिए बड़े पैसे मांगती है कि उसने शादी की थी, तो क्या ये उसकी अपनी शक्ति का अपमान नहीं है? क्या ये उस सेल्फ रिलायंस के सपने को कुचल नहीं देता जिसे हमारी महिलाएं देखती हैं? सोचिए, उस पुरुष पर क्या गुजरती होगी जो शायद खुद उस रिश्ते के टूटने से दुखी है और अब उस पर इतना बड़ा बोझ डाल दिया जा रहा है जिसे पूरा करने के लिए उसे शायद पूरी अपनी ज़िंदगी की कमाई लगानी पड़े। क्या उसकी ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं? क्या हमारे समाज ने एक तरह की डिपेंडेंसी कल्चर को बढ़ावा देना शुरू कर दिया है, जहां मेहनत से ज़्यादा मुफ्त का पैसा ज़्यादा अच्छा लगता है? आजकल के रिश्तों में शायद हमने मोहब्बत की जगह रिलायंस को ज़्यादा तवज्जो देनी शुरू कर दी है। ये मॉडर्न रिश्तों का नया लगन है जहां कीमत पहले तय होती है? वैसे अगर आपको लगता है कि ऐसी बातें किसी औरत को सुननी चाहिए तो आपको पता है क्या करना है। शेयर कर दीजिए वीडियो को। ये मामला सिर्फ एक केस नहीं है, ये एक आईना है जो हमें हमारे रिश्तों की सच्चाई दिखाता है। क्या हमने रिश्तों को कंज्यूमर प्रोडक्ट बना दिया है, जहां गारंटी ख़त्म होते ही हम रिप्लेसमेंट या रिफंड मांगने लगते हैं? क्या हमारा असली मूल्य हमारी अपनी मेहनत, हमारी प्रतिभा में नहीं है, बल्कि किसी और की जेब में है? ज़िंदगी में बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिनके हिसाब किताब सिर्फ बैंक बैलेंस से नहीं होता। इज्जत, शांति, अपनी मेहनत से कमाई हुई एक रोटी का स्वाद वो 12 करोड़ की BMW में शायद ना मिले। सोचिए, हम कहाँ जा रहे हैं? क्या हम खुद को इतना कमज़ोर समझने लगे हैं कि अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी भी दूसरे पर डाल सकते हैं?
क्या ये रिश्तों के सितारों का खेल है या हमारी अपनी बनाई तकदीरें? ये सवाल सिर्फ उस महिला से नहीं, हर उस व्यक्ति से है जो रिश्तों में सिर्फ लेन देन देखता है। पर खुद पर भरोसा करना, खुद की कदर करना और मुश्किल वक्त में अपनी हिम्मत ना छोड़ना, शायद यही सच्चा गुजारा भट्टा है। और हाँ, अगर ये कहानी आपको सोचने पे मजबूर कर रही हो तो शायद आपको बेल आइकॉन दबा देना चाहिए और सब्सक्राइब भी कर लेना चाहिए। मैं शुभम प्रधान फिर मिलूँगा कुछ ऐसी ही बातों के साथ जो आपको सोचने पर मजबूर करे। तब तक नमस्ते।